नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेमा एजुकेशन क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के द्वितीय पाठ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक कहानी है और इस कहानी का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य, बिल की, वाणी, न कदापि, मैंने कभी भी, मैं श्रुता, नहीं सुनी, मतलब गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस कहानी का ये नाम है और आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकालोकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मुख्य लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड होते हैं। पंचतंत्र में कितने खंड होते हैं? 5, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी है। इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है? पशु और पक्षी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। कस्मिंश्चित् का अर्थ होता है किसी, वने यानी वन में, प्रतिवसति स्म यानी रहता था। कौन? खरनखर नाम का सिंह। इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। इतस्ततः अर्थात इधर उधर, परिभ्रमण इधर उधर घूमता हुआ, क्षुधार्त भूख से पीड़ित, किंचिदपि थोड़ा सा भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया। किसने? सिंह ने। तत् सूर्यास्त समये एकां महती गुहा दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः का अर्थ होता है इसके बाद। सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय, एकाम महतीम गुहा, एक विशाल गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह अचिंतयत उसने विचार किया, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी निश्चय, निश्चय ही। एतस्याः इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात को अपि कोई जीव आगच्छति, कोई जीव आता है। रात निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढौ भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहाँ, निगूढ़ का अर्थ होता है छिपकर, अत्रैव यानी यहाँ पर ही, तिष्ठाम बैठ जाता हूँ, अर्थात इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ का ये अर्थ है। एक बार और सुनना, इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ बताने जा रही हूँ। किसी वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया। किसने? सिंह ने। इसके बाद सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया। किसने विचार किया? सिंह ने। ठीक है, क्या विचार किया? निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। ये सब कौन विचार कर रहा था? सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे
गुहायाः स्वामी दधिपूच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपूच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच गुहायाः गुफा का नाम का शृगाल को हिंदी में कहते हैं गिद्दड़, और गिद्दड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? शृगालः। समागच्छत् मतलब आ गया। अब इसका अर्थ समझना इस वाक्य का। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूच्छ नाम का सियार आ गया। ठीक है, आगे देखो। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। ठीक है, इसका अर्थ देखना क्या है। सह वह, यावत स च यावत वह जो ही, पश्यति देखता है, वह जो ही देखता है, तावत त्यों ही, सिंहपदपद्धतिः त्यों ही सिंह के पैरों के चिन्ह, प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई पड़ते हैं। किसको? सियार को। ठीक है। न च बहिरागता, बहिरागता का क्या अर्थ होता है? बाहर नहीं आए, है ना। तो इसका अर्थ ये होता है। आगे देखो। शृगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि। शृगाल ने सोचा, अरे, अहो यानी अरे, विनष्टो अस्मि नष्ट हो गया हूँ। आगे देखो। नूनम अस्मिन् बिलेह सिंह अस्तिति तर्क यामी। नूनम अस्मिन् निश्चय ही इस गुफा में सिंह अस्तित्व, सिंह है, तर्कयामी ऐसा लगता है। तत् किम करणीय, तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। ठीक है, इस पैराग्राफ का अर्थ समझना। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूच्छ नाम का सियार आ गया, और वह जो ही देखता है त्यों ही सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई पड़ते हैं और बाहर नहीं आए। सियार ने सोचा, अरे, नष्ट हो गया हूँ, निश्चय ही इस गुफा में सिंह है ऐसा लगता है, तो क्या करूँ, ऐसा उसने विचार किया। ठीक है। एवं विचिन्त्य इस प्रकार विचार कर, आगे देखते हैं पैराग्राफ। दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः भो बिल किं न स्मरसि। दूरस्थः रवं कर्तुमारब्ध भो बिल किं न स्मरसि। दूरस्थ का अर्थ होता है दूर खड़ा होकर, रवम आवाज़, दूर खड़ा होकर आवाज़ आरंभ करता हुआ कहता है, हे गुफा, हे गुफा, क्या याद नहीं कर रही हो। किम न स्मरसि यानी क्या याद नहीं कर रही हो। यन्मया त्वया सह समयं कृतो अस्ति यत् यदाहं बाहातः प्रत्यागमिष्यति। इसका अर्थ सुनना। यन्मया यानी कि मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय कृत का अर्थ होता है कि, यत कि, यदा जब, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, मतलब सुनना इसका अर्थ। हे गुफा, क्या याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। तदा त्वं माम आकारिष्यसि मतलब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आहयसि तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्मामि इति। यदि तुम मुझे आहयसि तर्की नहीं बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो द्वितीय बिलं यास्मामि इति, तो मैं दूसरे बिल में
चला जाऊंगा। इस पैराग्राफ का ये अर्थ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अत एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनं एषा गुहां स्वामिनः सदा समाहनं करोति। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत्। अथ इसके पश्चात एतत् श्रुत्वा का संधि करते तो एतत् धन श्रुत्वा, एतत् यह श्रुत्वा सुनकर, अचिन्तयत् सोचा। इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा, क्या सोचा? परंतु मदभयात् न किंचित वदति। तो इसका अर्थ है निश्चय ही यह गुफा स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है। इसका यह अर्थ है। अथवा स्वादिवत्तम उच्यते, और ठीक कहा जाता है। भय संत्रस्तस्तत् मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपुथ्यश्चाधिको भवेत्। एक बार इसका देखना, श्लोक का मैं वापस रीड कर रही हूँ। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपुथ्यश्चाधिको भवेत्। अब इसका अर्थ समझना। भय डर, संत्रस्त डरा हुआ, हस्त हाथ, पाद पैर आदि प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं, वैपुथ्यु कंपन, च और अधिको अधिक, भवेत होता है। अर्थात भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और अधिक कंपन होता है उनके शरीर में। जब कोई चीज़ से हम डर लगता है तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। मान लो सांप से डर लग रहा है, ठीक है, आपके सामने सांप आ जाता है तो आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है? वाइब्रेट होने लग जाती, और आपकी वाणी में कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब आप कुछ बोल भी नहीं सकते। पूरा शरीर जो हमारा है वो अधिक कंपन होने लगता है डर के। तद अहम अस्य आह्वान करोमि। तद अहम इसलिए, आह्वान करोमि बुलाता हूँ, तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य मे भोजम भविष्यति इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोतु। एक बार इसको देखना। सह बिले प्राविश्य मे भोज्यम भविष्यति, तो इसका अर्थ होता है, सुन लो पहले इसका। एव सह बिले प्रविश्यम मे भोज्यम भविष्यति, इसका अर्थ सुनना। इस प्रकार इस प्रकार सह यानी वह, बिले बिल में, प्रविश्य प्रवेश करके, मैं भोजन मेरा भोजन, भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा, ये ऐसा सिंह बोल रहे हैं। इत्यम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, सिंह सहसा, सिंह ने अचानक, सहसा यानी अचानक, शृगालस्य सियार को, आह्वानं करोत बुलाया। इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आहयत। एक बार देखना इसको। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आहयत। सिंह की उच्च गर्जन की गूंज से, प्रतिध्वनिना गूंज से, साह गुहा उच्चे, गुफा ने सियार को बुलाया। ठीक है। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानम् इमं पठत।
सियार ने भी दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? सुनना। अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। एक बार इस श्लोक को देखना। अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। अब इसका अर्थ समझना कि क्या है ये कहना चाहते हैं। अनागतम न आने वाले को, कुरुते करता है, शोभते शोभा पाता है, सह वह, करोति करता है, स्वच्छते चिंतनी होता है, अत्र यहाँ पर, संस्तस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, समागता आ गया, कदापि कभी भी, मैंने श्रुता सुनी। जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बिल यानी गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। मतलब सियार ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सिंह को परास्त कर दिया बिना लड़ाई किए भी, है ना। इसलिए हमें कभी भी समस्या आए तो हमें अपनी विवेक बुद्धि से ही काम लेना चाहिए, न कि आवेश में आके। ठीक है, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी जिसमें हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जी। और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।